हम इससे पहले का जो वीडियो था उसमें बताए थे केमिस्ट्री क्या है नहीं है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, केमिस्ट्री कहते किसको हैं, पदार्थ क्या होता है नहीं होता, इसके बारे में हमने आपको इससे पहले बताया है। तो आज हम उसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, केल्विन में कैसे बदला जाता है, इस सब के बारे में बताएंगे। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी से हुई है। वहाँ के लोग इसे क्या कहते थे, केमी कहते थे प्रारंभ में, और आगे चलकर अध्ययन जो है इसका केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाने लगा। फिर केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संरचना, परिवर्तन एवं उनसे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यह आपका क्लियर हो गया। हम पदार्थ के बारे में, आपका चैप्टर है क्लास 9 का हमारे परिवेश के पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसको हम पदार्थ कहेंगे। क्या एक चीज और हम उस इसके पहले बताए थे, क्या हम हर चीज को पदार्थ कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो नहीं में किसका होगा, तो ताप हो गया, उसके बाद ध्वनि हो गया, और उसके बाद ताप, ध्वनि, एक प्रकाश आप इस तीन जो चीज़ है ये आपका अपवाद है, इन तीनों को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको यह भी बताते पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में बताया था, द्रव क्या होता है, गैस के, इन तीनों के बारे में बताए थे आपको डिटेल में। अगर आप उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से केल्विन में, यानी इन तीनों को मतलब एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सी होता है आपका सेल्सियस। सी क्या होता है आपका, सेल्सियस। सी होता है आपका सेल्सियस। और एफ होता है आपका फ़ारेनहाइट। एफ क्या होता है, फ़ारेनहाइट। और के जो आपको दिख रहा है, के मीन्स होता है केल्विन। के क्या होता है, केल्विन। तो इसके बारे में आज हम एक दूसरे को कन्वर्ट करना जानेंगे, ठीक ना। यह जो है आपका C/100 F-32/180 K-273/100, ये आपका फॉर्मूला हुआ, यानी ये जो है आपका सूत्र हुआ, ठीक ना। ये आपका सूत्र है। इसको हम और छोटे फॉर्म में कर सकते हैं। आप लोग मैथ पढ़े होंगे कि A = B = C, उसी प्रकार C/100 ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। जैसे हम मैथ में लिखते हैं A = B = C, तो A बराबर क्या होता है, C होता है, और B बराबर भी A हम दे सकते हैं, B बराबर 1 दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम यह जो आपका फॉर्मूला है इसको हम छोटा रूप में करेंगे, आपको आसानी हो। जैसे देखिए C/100 है, तो इसमें हम 10 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, बराबर इन दोनों में क्या करेंगे हम 10 कॉमन लेंगे, F-32/180, 180 है, इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 18 होगा। फिर इसको क्या कीजिए, तो K-273 बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों में हमें क्या किए, 10 कॉमन ले लिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, 10 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 100 था, तो क्या हो गया, और ई 10 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं C/10 बराबर F-32/18 = K-273/10। फिर इसमें देखिए 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा C/2 × 5 = F-32 इधर 2 कॉमन ले लिए, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 9 और यह आपका के माइनस 273 ये आपका 5 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस दोनों में दो दो कॉमन ले लिए तो यह दो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 लिखेंगे बराबर k माइनस 273/5। ये आपका जो है ये आपका छोटा रूप है। यह समझ गए, समझने में दिक्कत नहीं। तो अब हम इस पर जो है यह जो आपका फॉर्मूला था इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना c/5 और यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 और यहाँ क्या लिखेंगे फिर 5। तो इस फार्मूला के आधार पर हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है आपका, 45 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है को बदलें फ़ारेनहाइट में। किसमें फ़ारेनहाइट में। इसको कैसे कीजिएगा 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो एक तीनों बराबर है लिखिए c/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कहता है ना तो f माइनस 32/9 या इतना ही लिखेंगे आपको। क्यों लिखेंगे क्योंकि आपको फ़ारेनहाइट में ही बदलने के लिए कहता है। तो c की जगह पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे हम 45 लिखेंगे बाय 5 बराबर यानी f माइनस 32/9 यह हो गया आपका। तो 5 9 45 9 हो गया। फिर ऐसे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया f माइनस 32 बराबर 9 9 81। देखिए नीचे एक ही है तो यहाँ पर अब इसको कीजिए। इधर माइनस में है ना 32 इधर आके क्या होगा प्लस होगा आपका। तो f बराबर हो जाएगा 81 प्लस 32। उसके बाद f बराबर हो जाएगा आपका 2 1 3 उसके बाद 8 3 2 1 3 8 3 11 113 यानी फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो f का फ़ारेनहाइट क्या देना हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 113 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम देते हैं फ़ारेनहाइट को आप केल्विन में बदलिए यानी f का जो मान है आपको हम मान लीजिए 135 दे दिए तो इसको केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है केल्विन में बदलना है केल्विन में। तो लिखिए यहाँ पर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5। f की जगह पर क्या लिखिएगा आप 135 चलिए यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 135 फिर बराबर में क्या लिखिएगा इसमें से इसको घटाइए यानी ये हो जाएगा आपका 132 क्या होगा 35 है ना यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा बटा 9 होगा। और इसको कीजिए k माइनस 273/5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक ना। यह हो गया आपका 9k माइनस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 273 है और यहाँ पर 9 है 9 7 7 के 2 9 7 63 2 65 5 7 के 6 9 2 18 18 6 24 18 6 24 2457 हो गया। कितना हो गया 2457 या कितना होगा 2457। फिर इसको कीजिए 103 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 को 5 से कीजिए तो 500 और कितना हो जाएगा 5 किया 15 यानी 500 आपका ही 15 हो जाएगा। फिर इधर आके क्या होगा प्लस में होगा 9k इक्वल टू कितना हो जाएगा 515
प्लस 2457, 2457, 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 7 5 12, 7 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 9 और यानी 2972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2972। तो के बराबर आप लिखिए 2972/9। ये देखिए कटता है, 9 2 11, 11 7 18 2 20। यानी इसको कीजिएगा, इसको आप भाग देकर जो होगा आपका, इसको भाग दे के यहाँ पर लिख दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन में। इतना आप के लिख दीजिएगा, पॉइंट में आएगा ये आपको, आपका क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा हम देते हैं आपको, बना करके आपको कमेंट करना है। 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस और 85 डिग्री सेल्सियस, इस सब को क्या करना है, केल्विन, केल्विन तथा केल्विन में बदलें, ठीक है, केल्विन में बदले। यह दोनों आपका क्या है, क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। क्या है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। आशा करती है आपको समझ में, बेहतर से समझ में आ गया होगा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। वायु के दाब पर, क्या, वायु के दाब पर, लिख लीजिए तो इसको, तो आपको बताया था द्रवण की गुप्त ऊष्मा वायु के दाब पर, क्या, वायु के दाब पर किसी ठोस पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को 1 kg को मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द्रवनांक, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द्रवनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ही कोई पदार्थ है, यानी 1 kg है या 1 kg है, किस रूप में है, तो ठोस के रूप में है, ठोस के रूप में है कोई पदार्थ है, ठीक है। ये कोई पदार्थ है आपका 1 kg है, ठीक है, कितना है, 1 kg है। इसको क्या कर रहे हैं, ठोस अवस्था में है, ठीक ना, इसको द्रव अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की, यानी जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी वायु के दाब पर किसी ठोस पदार्थ को 1 kg, किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को, यानी मेल्टिंग पॉइंट द्रवनांक पर द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही मजेदार है, वाष्प और गैस में क्या अंतर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाष्प और गैस में क्या अंतर है।
तो सामान्यता जो है वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। सामान्यता वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। तो वाष्प किसको कहेंगे? कोई भी पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है तो उसको हम वाष्प कहेंगे। जैसे पानी के गैसीय रूप को क्या कहेंगे हम? वाष्प कहेंगे। पानी कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है? तो द्रव की अवस्था में होती है। जैसे दूध हो गया आपका, ये सब जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो इसके जो वाष्प होते हैं इसको जब हम हीट करेंगे तो कमरे के द्रव के गैसीय रूप को हम क्या कहेंगे? तो वाष्प कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। और गैस किसको कहेंगे? वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर गैस के ही रूप में होते हैं उसे हम गैस कहते हैं। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, हम जो सांस लेते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है आपका किस रूप में होता है? गैस के रूप में। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले है वाष्प, तो लिखिए इसका आंसर, लिखिए वाष्प, लिखिए सामान्यता वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। सामान्यता जो है वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। तो वाष्प किसको कहेंगे? वाष्प शब्द का प्रयोग उस गैस के लिए करते हैं। वाष्प शब्द का प्रयोग उस गैस के लिए करते हैं जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में हो? तो द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, उसे क्या कहेंगे? उसे वाष्प कहेंगे। उसे वाष्प कहते हैं। तो समानता जो है वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। वाष्प शब्द का प्रयोग उस गैस के लिए करते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, उसे हम वाष्प कहते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में है पानी के गैसीय रूप को हम वाष्प कहेंगे। जैसे पानी के गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। यानी वाष्प हम उस गैस के लिए प्रयोग करते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, उसको हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। जैसे पानी के गैसीय रूप को हम क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। तो अब हम गैस किसको कहेंगे? तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए लिखिएगा गैस, गैस शब्द का प्रयोग उस शब्द के लिए
यानी उस पदार्थ के लिए, शब्द है उस पदार्थ के लिए, उस पदार्थ के लिए जो उस पदार्थ के लिए करते हैं गैस शब्द का प्रयोग उस पदार्थ के लिए करते हैं जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में हो, गैस अवस्था में, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में हो, उसे गैस कहते हैं। तो जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc और भी चीजें हैं, ठीक ना। यानी वह गैस शब्द का उपयोग जो हम प्रयोग उस शब्द के लिए करेंगे, उस पदार्थ के लिए करेंगे जो कमरे के ताप पर क्या हो, गैस के रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम गैस कहेंगे। वाष्प किसको कहेंगे, वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर किस रूप में हो, द्रव अवस्था में हो, किस रूप में हो, द्रव अवस्था में हो, तो उसको हम वाष्प कहेंगे। जैसे बताया था आपको पानी के गैसीय रूप को हम क्या कहेंगे, तो वाष्प कहेंगे। दूध के गैसीय रूप को वाष्प कहेंगे। आपका जैसे शरबत है या फिर दाल बनाते हैं, दाल का जो पानी होता है उस सब का जो गैसीय रूप होगा, इसका क्या होगा, वाष्प होगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, हम जाने थे पिछले वीडियो में कि पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। 2 अवस्थाएं और होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। और 5वां जो अवस्था होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। चौथी अवस्था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा अवस्था, तो किसको कहेंगे, या कितने नंबर में आता है, तो चौथी नंबर में आता है। लिखिए, पदार्थ के चौथी अवस्था, कौन सी अवस्था, तो चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था कहते, तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। चलिए, तो पदार्थ की चौथी जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। तो क्यों कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, अब तक के ज्ञात तत्वों, ज्ञात पदार्थों के की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, में किसी के साथ समानता नहीं रखती है। इनके जो कण होते हैं प्लाज्मा अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस के किसी भी, ठोस, द्रव, गैस में तीनों के साथ में किसी प्रकार का मेल नहीं खाता। यानी उनके जो कण होते सबसे अलग होते, अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। इनके जो प्लाज्मा अवस्था के जो कण होते हैं अत्यंत आयनीकृत होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत ही आयनीकृत होते हैं, यानी छोटे छोटे रूप में क्या होते हैं। और जानते हैं, पहली बात तो प्लाज्मा अवस्था गैस के रूप में होती है, और इनका जो उपयोग होता है प्लाज्मा अवस्था प्रदीप्त ट्यूब में, आप लोग देखे होंगे घर में ट्यूब होगा, उसमें प्लाज्मा अवस्था
क्या होता है, उपयोग होता है। और उच्च ताप के कारण जो है यह सूर्य और जितनी भी चमकने वाली, जैसे तारा हो गया आपका, सूरज हो गया, इन सब में भी प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति होती है के कारण यह क्या होता है, चमकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्या है अवस्था है, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यह जो है आपका वैज्ञानिक जो हैं इनके बारे में बहुत सी जानकारी को प्राप्त किए। आपके क्लास 9 के बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया गया, आपका अपर क्लास में है। तो आप इतना जान लीजिए, बीईसी यह होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका आप लोग फार्मूला या मतलब जो क्या होता है फुल फॉर्म, इसके बारे में जान लीजिए, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह जो आपका बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपके इस बुक से क्या है पढ़े हैं, यानी बहुत ही इनका जो जानकारी है आपके अपर क्लास के बुक में दिया गया है। तो आशा करते हैं यह जो वीडियो है आपका आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यानी हम आप इस वीडियो में क्या क्या जाने, तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, और गैस और वाष्प में क्या अंतर है, और द्रवण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, और पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा अवस्था होती है, क्यों होती है, इसके बारे में आपने जाना। और नेक्स्ट अवस्था जो होती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में हमने इस वीडियो में सीखे। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा तो आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।